ये कैसी हवा चली मेरे वतने अजीज में, रिश्तों का तो खून ही हो गया था सफेद, मगर ये कैसा कहर हुआ बरपा। एक तो बाप, ऊपर से ठहरा कानून का रखवाला, उसके दस्ते शफकत ने ही उड़ा दी धजियां बेटी की नामूस की। सारी कायनात बाप और बेटी के मुकद्दस रिश्ते की गवाही देती है। ऐसा पाकीज़ा रिश्ता इस जैसा पूरे जहां में कोई नहीं। बिनते हव्वा की सबसे महफूज पनाहगाह होती है उसके बाप की चारदीवारी। सर पर इज्जत की चादर ओढ़ने वाले बाप ने ही दागदार कर दी और ना महरम के तकाजों को किया पामाल। इस्लामी रियासत में खेला गया शैतानी खेल, हर आंख कर गया अश्कबार। इस्लाम से कबल अहले अरब में था ऐसा दौर कि औरत की इज्जत को सरेआम किया जाता था दागदार, और कानून इस्लाम में किया गया था औरत का बोलबाला और ओढ़ी गई थी इज्जत की चादर। तो हमारी इस्लामी ममलिकत में क्यों बाप ने ही खींच डाली सर से इज्जत की चादर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, इससे पहले कि मैं बहुत सारे दिल दहला देने वाले सच, ऐसे होशरुबा इंकशाफात अपने नाज़रीन के सामने लाऊं जिससे शायद देखने वालों की रूह कांप जाए, सुनने वाले तड़प जाएं, बहसियत इंसान हम खुद डगमगा जाए कि किस डगर पे दुनिया चल पड़ी है और हो क्या रहा है। उससे पहले मैं बताऊं कि ये प्रोग्राम जो आज मैं कर रही हूँ, ये वाक़या, ये अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। वो शुरू हुआ इस कमरे से जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जी हाँ, ये वो कंप्यूटर टेबल है। वहाँ से आगाज़ हुआ इस खौफनाक सच के सामने आने का। यहाँ से वो क्लिप रिकॉर्ड किया गया कि वो जगह थी बिल्कुल, चूँकि एन कंप्यूटर टेबल की जो ये दरमियानी हिस्सा है, ये बिल्कुल उस बेड के सामने है। यहाँ पर अगर वीडियो कैमरा या मोबाइल फ़ोन रखा जाता, जैसे कि रखा गया, वो एक एक विजुअल रिकॉर्ड कर सकता था बिल्कुल ठीक तरीके से कि यहाँ पर क्या होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में मासूम हव्वा की बेटी, जो कहने को उस दरिंदे की भी बेटी थी, लेकिन उसने शायद उसकी इज्जत का पास ना किया, वो यहाँ मौजूद थी और उसे अंदाज़ा था कि मैं अकेली हूँ, मेरी इज्जत पे हमला वो शख्स कर सकता है जो मुझे दुनिया में लाने का सबब है, जो मेरा बाप है। मैं उसके साए में यहाँ पर महफूज नहीं हूँ। इस डर से, चूँकि वो यहाँ पर अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, अपना पढ़ रही थी, उसने अपना मोबाइल कैमरा इस कंप्यूटर टेबल के दरमियानी जगह पर, यहाँ पर जो ये शेड बना हुआ है, इस पर रख दिया, जो कि मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है और इसके एन सामने ये वो बेड है। यहाँ पर बच्ची बैठी हुई थी और उसने जब ऑन करके रखा, उसके बाद वो अपनी तालीम जो वो पढ़ रही थी, अपनी बुक्स पे मशगूल हो गई। उसका वो दरिंदा सिर्फ 100 कोल्ड बाप, मैं उसे बाप नहीं मानती क्योंकि उसने उसकी इज्जत के साथ जो कुछ किया, मैं आला सतह पर अपील करूंगी कि इसको ऐसी खौफनाक सज़ा दी जाए ताकि आज के बाद कोई भी ऐसा सोचते हुए कांपे। वो अंदर आया, यहाँ पर आने के बाद उसने देखा आसपास कोई नहीं और वो उसकी इज्जत को नोचने लगा। वो नहीं जानता था कि बस अब वो फंस चुका है। वो नहीं जानता था कि उसके काले कुर्तूत जो है वो अब बेनकाब होने वाले हैं। वो नहीं जानता था कि अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी जो ढीली छोड़ी थी वो अब खींची जा चुकी है, और वो अपनी हवस में इस कदर मशगूल था कि उसने वो सब कर दिया जिसके लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसने अपनी ही बेटी को, अपनी ही मासूम कली को नोच डाला और उसके बाद वो इत्मीनान से चलता बना। अब चूँकि वो एविडेंस सामने आने के बाद वो सफाक बाप, वो दरिंदा, वो जानवर अब चूँकि बेनकाब हो चुका था, तो वो तमाम चीज़ें बच्ची ने उठाकर अपने वालदा को और बाकी तमाम घर के लोगों को दी कि ये देखिए, मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। वालदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिर है एक अरसा गुजारा इन्होंने उस आदमी के साथ इस घर में, उनकी हम सफ़र बन के। इससे पहले कि मैं वालदा से बात करूं, इनसे सारी डिटेल्स पूछूं, आज मैं अपने घंटे के प्रोग्राम में वो तमाम सच
वो खौफनाक हक़ाइक़ सामने लाऊंगी और मैं चैलेंज करूंगी हर उस देखने वाले को कि शायद आप हिल ना पाए टीवी स्क्रीन के आगे से, और हमारे साथ रहकर यक जुबान होकर आप लोग भी इस जालिम शख्स को सजा दिलवाने में कोई कसर बाकी मत रखिएगा। एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस। मेरी दिली हमदर्दियां आपके साथ हैं। मैं जितना आपके लिए आवाज बुलंद कर सकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाने में जिस हद तक कामयाब हो सकी, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती। पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना, कि मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दी आगे जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मामा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का बाप कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। तब मामा आई हैं तो मामा को देख के चले गए हैं। बाद में इन्होंने निकाल किया है। मामा को तो यही कह रहे थे कि झूठ बोल रही है, मैंने इसे पकड़ा है कि इल्म नहीं था कि वीडियो बन नहीं, उन्हें नहीं था पता, उनको भी नहीं था पता। तो जब मामा ने बताया ना इसके पास प्रूफ है, तो फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो अब ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा केस ना वापस लिया तो। वाले साहब पुलिस में भी नौकरी करते हैं? जी, कांस्टेबल हैं पुलिस। कांस्टेबल है। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? जी किया था। पुलिस ने क्या सुलूक किया? उन्होंने पर्चा तो काट दिया था लेकिन वो गए नहीं उधर, जमानत करवा ली अपनी। पुलिस ने इतना टाइम दिया उन्हें जमानत कराने के लिए? भाग्य में हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ कर लूँगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो हम बाहर भी नहीं जा रहे, ना हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया, तबाह हो गया। अब तो सभी को बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये ऐसे थे कि छोटे बहन भाइयों से बहुत सख्ती से रहते थे, अजीब नज़रों से मिस देखते थे। इतना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब ये ऐसे थे। उस दिन भी इन्होंने मुझे ऐसा बोला तुम्हें कितने हज़ार पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। मैं हर 8-10 दिन बाद मैं आइए आगे चलते। उस दिन तो मैं वैसे लीव पे था जी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जल्दी हो गई थी? लेकिन जल्दी हो जाती ना, बाद में आके मैंने देख लिया था ना। अच्छा, कितनी देर में हो गई थी अंदाज़न एप्लीकेशन आने वो की? मैं चेक कर लेता हूँ। करके बता दें। अच्छा, बड़ी बात है। वैसे उस दिन ये छुट्टी पे थे, आज
वो दर्ज करने वाला छुट्टी पर है। चक्कर के लिए वाह, किस पे है? आप अभी चक्कर अभी पे आप कर ले। बता रहा हूँ अभी मैं अभी यार फ्रंट डेस्क किधर है ना चले हम उधर ही आ जाते हैं। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। शायद इस महकमे को सिर्फ चक्कर देना ही तो सिखाया जाता है। शायद हमारे आने की खबर उनको पहले ही हो चुकी थी। यही वजह थी कि सब जिम्मेदारान रफू चक्कर हो चुके थे और मुहर्रर भी हकीकत बताने से कबल किसी से रहनुमाई लेना जरूरी समझते थे। कभी अंदर कभी बाहर, आखिरकार कुछ ना कुछ बताना ही था। क्या बात है, वैसे उधर से इधर, इधर से उधर चक्कर तो 17 को एप्लीकेशन आई और 17 को ही इसका मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, किस दिन आई? 17 को दिन क्या था? 17 को ही एप्लीकेशन आई है और संडे को। अच्छा, और उसी दिन मुकदमा दर्ज हो गया? जी हो गया। और उसके बाद मुलजिम अभी तक गिरफ्तार। एसएचओ साहब यहाँ से रफू चक्कर। तफ्तीशी साहब को जैसे हमारा पता चला वो यहाँ से उन्होंने भागने में आफियत जानी। मुहर्रर साहब के बकौल वो उस दिन छुट्टी पे थे, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो जैसे ही आई मुकदमा दर्ज हो गया। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि जो कुछ हुआ उस दिन, उस बच्ची की कहानी हमने उसकी ज़ुबानी भी आपको सुनवाई, अहले इलाका ने भी चीख चीख के बताया, उस बेबस माँ ने भी बताया, पुलिस के अफसरान, एसएचओ, तफ्तीशी, ये सब तो भाग गए। शायद अगर मुहर्रर साहब के बस में होता तो इनको हमारा पता चलता तो ये भी भाग जाते। मेरे पास सवाल बहुत है लेकिन जवाब अफसोस अभी तक किसी का नहीं। ये मुलजिम गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? हम हर हद तक आज कोशिश करेंगे और हर तरह से अपनी तमाम कुवत लगा देंगे हम एविडेंस कलेक्ट करने में, लेकिन गिरफ्तार तो फिर भी पुलिस ने करना है ना। मैं या आम आवाम, आप लोग गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। काश ये अख्तियार फिर हमारे पास भी होता, मैं तो ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि अगर पुलिस का इदारा बेबस है, ये महकमा काम नहीं कर सकता तो इनको खत्म कर दें, आवाम को इख्तियार दे दी जाए। जंगल है ये तो कानून भी जंगल का होना चाहिए। रियासत का कानून यहाँ पर शायद इम्प्लीमेंट नहीं होता।